स्वरों की मल्लिका और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने शनिवार सुबह इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद से ही उनकी स्थिति ठीक नहीं हो पाई। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वह एक मध्यवर्गीय मराठा परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इन्हें बचपन में ही हेमा नाम से पुकारा जाता था। लता मंगेशकर अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी है, लेकिन लता ही वो हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की। आइए आज आपको उसकी वजह भी बताते हैं। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच कलाकार और साहित्यकार थे। अपने पिता को देखकर ही लता मंगेशकर भी संगीत में आई थी। जब तक लता मंगेशकर के पिता थे तब तक उनके परिवार में सब ठीक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लता मंगेशकर जब 13 साल की थी तब उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। पिता के बाद वही थी जो घर में सबसे बड़ी थी। इसी वजह से सारी जिम्मेदारी लता मंगेशकर जी के कंधों पर आ गई थी। पिता के निधन के बाद लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए बाहर कदम रखा। इसी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी। लता मंगेशकर घर की जिम्मेदारियां निभाने की वजह से शादी नहीं कर पाई। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने सोचा कई बार था लेकिन अमल नहीं कर पाई। एक बार एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने बताया था कि जब वह 13 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। ऐसे में घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इसी वजह से वह कम उम्र में कमाने लगी थी। कई बार शादी का ख्याल भी आता तो वह उस पर अमल नहीं कर पाती। भाई बहनों और घर की जिम्मेदारियों को देखते देखते ही वक्त चलता गया और ताउम्र शादी नहीं कर पाई। लता मंगेशकर भारत की शान हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने अपनी आवाज की वजह से ही रिजेक्शन झेलना पड़ा था। उन्हें पतली आवाज की वजह से फिल्मों में बाहर होना पड़ा था, लेकिन कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया। लता ने 30,000 से ज्यादा भी गाने गाए हैं। वे भारत के तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित 3 राष्ट्रीय और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजी गई हैं। ऐसी महान शख्सियत को एक बार फिर से ऑडिबल बॉलीवुड टीम की तरफ से शत शत नमन।